दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम प्रिया है। मैं दिखने में बहुत खूबसूरत और जवान हूँ। हमारा 5 लोगों का परिवार है। मैं, मेरे पति, मेरे सास, ससुर और मेरा देवर आर्यन। मेरे पति की जॉब की वजह से हम दोनों दूसरे शहर में अलग रहते थे। मेरे पति अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में 1 हफ्ते के लिए बाहर गए थे। वह कुछ दिन रुकेंगे, तो इसका पूरा ध्यान रखना। देखना, मुझे किसी भी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। वो जो कहे वह तुम करना। मैंने कहा ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। अगले ही दिन मैं सुबह उठी थी कि दरवाजे की बेल बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरा देवर आर्यन खड़ा था। मैंने इसे अंदर आने को कहा। वो अंदर आ गया। फिर वो बोला, भाभी जी मुझे 3-4 दिन रुकना है, आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? मैंने कहा, कैसी बात करती हो, यह भी तो तुम्हारा ही घर है। आर्यन दिखने में बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम था। कुछ टाइम तो मैं इसे देखती ही रह गई और फिर मैंने कहा, तुम पहले नाश्ता कर लो। आर्यन ने कहा, नहीं भाभी, पहले मुझे नहाना है, नहा कर ही मैं कुछ खाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। फिर आर्यन नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। मैं किचन में नाश्ता बनाने लगी। तभी मुझे आर्यन की आवाज सुनाई दी, भाभी मैं टॉवल तो बाहर ही भूल गया, प्लीज मेरा टॉवल ला दो। मैं जैसे ही टॉवल देने के लिए गई तो मैंने दरवाजे के हाल में से आर्यन को देखा तो मैं देखती ही रह गई। इसे देखकर मैं चौंक गई। मैंने झिझकते हुए आवाज लगाई। इसने टॉवल लिया। फिर मैं तेज कदमों से किचन में आई और काम करने लगी। अचानक से आर्यन मेरे पीछे आया और बोला, भाभी। मैं एकदम से इसकी तरफ मुड़ी और मुझे देखने लगा और कहने लगा, भाभी मैं चाय नहीं पीता, मुझे दूध पीना है। क्या दूध पिलाओगे? मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं। और कहने लगा, भाभी मुझे ठंडा दूध पसंद है। वो मेरी तरफ मुस्कुराकर देखने लगा। मैंने भी मुस्कुरा दिया। फिर नाश्ता करने के बाद आर्यन अपने काम के सिलसिले में बाहर चला गया। मैं भी घर के कामों में लग गई और काम करते करते मेरा ध्यान आर्यन की तरफ ही जा रहा था, क्योंकि मुझे भी कई दिन हो गए थे। मेरे पति अमित 1 हफ्ते के लिए बाहर गए थे, इसलिए मेरा भी मन कर रहा था। शाम हो गई थी। आर्यन भी घर वापस आ गया। खाना बनाया, हम दोनों ने खाना खाया। आधी रात को मुझे बहुत प्यास लगी तो मैं किचन में गई और पानी पीने। जब पानी पीकर मैं वापस अपने कमरे में लौट रही थी तो मैंने देखा आर्यन के कमरे में अभी तक लाइट जल रही थी। मैंने सोचा रात के 1 बजे इसके कमरे में लाइट क्यों जल रही है। मैंने सोचा चलो इसके कमरे में जाकर देखती हूँ। जैसे ही मैं उसके पीछे से आवाज लगाई, मैंने झट से अपने फोन का साउंड कम कर दिया और जल्दी से उठकर बेड पर बैठ गया। कहने लगा, अरे भाभी आप यहाँ? मैंने कहा, हाँ तुम्हारे कमरे की लाइट अभी तक क्यों जल रही है और तुम अभी तक इतनी रात हो गई सोई नहीं? तभी वो कहने लगा, भाभी मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं मोबाइल पर मूवी देखने लगा। पर भाभी आप आधी रात को क्या कर रही हो और आप क्यों नहीं सोए अभी तक? तो मैंने कहा, मुझे भी तुम्हारी तरह नींद नहीं आ रही थी। मैं किचन में पानी पीने आई थी तो मैंने देखा कि तुम्हारे कमरे की लाइट अभी तक जल रही है। मैंने सोचा कि जाकर पूछती हूँ कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, इसलिए मैं यहाँ देखने चली आई थी। तभी वह कहने लगा, भाभी ना आपको नींद आ रही है ना मुझे, तो चलो साथ में मूवी देखते हैं। फिर वह बोला, आ जाओ इधर बैठो, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। तो मैं आर्यन के पास बैठ गई। इसने जल्दबाजी में फोन बंद नहीं किया था और मूवी इसके फोन पर चल रही थी। मैंने इसके फोन पर नजर डाली तो तभी फिल्म में बहुत ही रोमांटिक सीन आ गया, जिसमें हीरो हीरोइन एक दूसरे के साथ प्यार कर रहे थे और यह देखकर मुझे कुछ कुछ होने लगा। मैंने जल्दी से इसके फोन से नजर हटा ली और थोड़ी देर बाद मैं फिर चुपके से इसके फोन में मूवी देखने लगी। आर्यन को पता चल चुका था कि मैं चुपके चुपके इसके फोन में मूवी देख रही हूँ। इसने फोन को मेरे सामने रख दिया होगा। कहा, भाभी क्या आपको मूवी देखनी है? मैंने कहा नहीं। आर्यन तो बोलने लगा, भाभी देख लो किसी का कुछ नहीं जाएगा। मैंने कहा, नहीं नहीं मैं नहीं देखूंगी। मैंने आर्यन की ओर देखा तक नहीं। तभी इसने अचानक अपना फोन मेरे हाथ में थमा दिया। अरे भाभी देख लो, मूवी हॉलीवुड है। भाभी क्या आपको हॉलीवुड मूवी पसंद है? मैंने कहा, हाँ पसंद तो बहुत है। तभी वो बोला, पसंद है तो खुलकर देखो, इसमें शर्माने की क्या बात है? मुझे भी हॉलीवुड मूवी पसंद है, देखकर मजा आता है। फिर आर्यन ने कहा, ऐसा करते हैं हम मूवी को टीवी पर देखते हैं, और इसने इस मूवी को टीवी पर लगा दिया। तभी आर्यन कहने लगा, चलो फिल्म देखने के लिए मुझे किसी की कपनी तो मिली, अब हमें बहुत मजा आएगा। मैं बिल्कुल चुप रही और हम दोनों साथ में मिलकर मूवी देखने लगे। फिल्म के बीच में रोमांटिक सीन आया हुआ था। तभी अचानक आर्यन ने अपना हाथ मेरी कमर पर रखा। मेरे पूरे शरीर में जैसे बिजली का करंट लगा हुआ था। मैंने इसका हाथ छुड़ाना चाहा। आर्यन ने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, क्या हुआ भाभी? मैंने कहा, कुछ नहीं, और उसने अपना हाथ हटा लिया। फिर वो मेरी तरफ देखने लगा। मम्मी ने पूछा, कुछ चाहिए तुम्हें? तो बोला, भाभी बहुत गर्मी है, कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा है। मैंने कहा, जूस लेकर आओ। तो इसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। फिर कहने लगा, दूध पीने का मन कर रहा है, दूध पिला दो। वो मेरी तरफ देखने लगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं अभी लेकर आती हूँ। मैं किचन में दूध का गिलास लेकर वापस आर्यन के कमरे में आ गई। फिर हम मूवी देखने लगे। मूवी देखते देखते दूध का गिलास जैसे ही मैंने इसको पकड़ाने लगी, गिलास इसके हाथ से छूटकर इसके कपड़ों पर गिर गया। मुझे तो ऐसा लगा जैसे शायद इसने जानबूझकर गिराया। फिर आर्यन मुझसे कहने लगा, भाभी मैं अभी चेंज करके आता हूँ। इधर मूवी में एक रोमांटिक सीन आ रहा था, जिसमें लड़का लड़की एक दूसरे के साथ। जैसे ही मैंने टीवी की तरफ देखा तो मैं शर्म से लाल हो गई। मैं अपने कमरे में वापस जाने लगी। मैं जैसे ही वापस जाने लगी, आर्यन ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपनी ओर खींच लिया और अपनी बाहों में जकड़ लिया। मैं इससे कह रही थी, आर्यन प्लीज मुझे छोड़ दो, यह सब गलत है। आर्यन कहने लगा, भाभी इसमें क्या गलत है? इसमें कुछ भी गलत नहीं। और हाँ, माँ ने भी तो कहा था ना मेरा ध्यान रखने को, और यह भी तो बोला कि आर्यन जो बोले वो करना, किसी चीज के लिए मना मत करना। मैंने हैरानी से पूछा, ये तुम्हें कैसे पता? तो कहने लगा, मैंने माँ को बोला था कि ऐसा ना हो कि भाभी मुझे किसी चीज के लिए पूछे ही ना। वो कहने लगा, भाभी इसमें कुछ भी गलत नहीं। ये साफ साफ पता चलता है कि आप मुझसे प्यार कर बैठी हैं, इसलिए तो आपका सारा ध्यान मुझ पर ही होता है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ,
पर आप मुझे हमेशा एक अलग ही नजर से देखती रहती हैं, जिससे यह पता चलता है कि आप मुझसे प्यार करने लगी हैं। प्यार में सब जायज होता है। अगर आपको मुझसे प्यार ना हो तो आप अभी और इसी वक्त इस कमरे से बाहर जा सकती हैं, जिससे मुझे पता चलेगा कि यह मेरी गलतफहमी थी। बोली क्या जा सकती हैं आप? इस कमरे से मैं आपको जबरदस्ती नहीं करूंगा। आपका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। आप मुझसे प्यार करती हैं तो यही रुकिए, और नहीं तो यहां से चली जाए। मैं एक पल के लिए सोच में पड़ गई। मैं सोचने लगी ये कैसी है? आर्यन जो कुछ भी कह रहा है वह तो सच है। हाँ, मैं सच में इससे प्यार करने लगी हूँ और मेरे दिल में इसके लिए कुछ अलग है। लेकिन मैं यह कैसे भूल सकती हूँ कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरा एक पति है जो मुझसे बहुत प्यार करता है। तो क्या हो गया? वो कुछ दिनों के लिए मुझसे दूर है। क्या मुझे इन कमजोर पलों में कमजोर पड़ जाना चाहिए? मेरा दिल और दिमाग दोनों ही सोच नहीं पा रहे। आखिर में हार गई। मैंने सोचा कि इस अकेलेपन को दूर करने का और मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। आर्यन मेरे सामने ही खड़ा है, मेरा इंतजार करते हुए मेरे फैसले का बेताबी से इंतजार कर रहा था। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो चुकी थी, इसलिए मैं मुस्कुराकर आर्यन से लिपट गई। इसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। फिर हम दोनों एक दूसरे में खो गए। फिर पता ही नहीं चला, उन दोनों का मूवी देखते देख गए। आर्यन ने जैसे ही मुझे जन्नत की सैर करा दी, मैं भी बहुत खुश थी और आर्यन की आंखों में मुझे वही खुशी नजर आ रही थी। फिर अगले दिन रात को आर्यन मेरे पास आया और कहने लगा, भाभी आज फिर एक रोमांटिक हॉलीवुड मूवी की सीट ली है, ले आया हूं, जल्दी से आ जाए। कमरे में मुझसे वेट नहीं हो रहा। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम चलो मैं आती हूं। फिर हम दोनों ने हॉलीवुड मूवी एंजॉय की बस किया था। फिर जब तक आर्यन यार ऐसे ही चलता रहा, रोज रात को हम मूवी देखते और बहुत एंजॉय करते। दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। धन्यवाद।